और इस वक्त नीरज चोपड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहीं लिए चलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ, अभी फिफ्थ है पोजीशन ओलंपिक्स में। उषा की भी फोर्थ पोजीशन थी। कमलप्रीत ने भी एक अच्छा डिस्टेंस फेंककर पहले इंटरनेशनल कंपटीशन में शी गॉट द सिक्स्थ पोजीशन। She was unlucky to win the medal. She had the potential that time because she was doing more than 65 meter, but due to the pandemic, she could not participate in any international competition. We appreciate her performance, and we are sure with the continuous efforts and the endeavor of the Athletic Federation of India, she will definitely win a medal in the World Championship to be held in USA next year, and the other competitions, because next year is going to be more busy. She will definitely win a medal there. Then we have Avinash Sabale, who was unfortunate to do his best. Very few people know he was suffering from COVID just 1 month ago when he left for the competition. And we all were very scared what will happen with him, whether he will be able to recover. इन्होंने काफ़ी हमें रिपोर्ट भी दी, नहीं जी मुझे है नहीं, बट इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी जब बेंगलोर में ट्रेनिंग कर रहा था। मिडल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यू नीड ए कॉम्पिटिशन, ही कुडंट गेट इट। कोविड-19 की वजह से बाहर नहीं जा सके। उस जगह पर कंपटीशन के इनविटेशन भी आए, इन्होंने तैयारी भी की इन लोगों ने जाने के लिए, लेकिन एन मौके के ऊपर वो कंपटीशंस जो इनविटेशन थे कंपटीशंस के वो कैंसिल कर दिए गए, और ये कहा गया भी कोविड फैला हुआ है भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा, तो हम इन एथलीटों को अलाउ नहीं कर सकते पार्टिसिपेशन के लिए। ही इज़ वेरी पोटेंशियल रनर, and I hope if he continues his effort in the right way, he is also capable of winning any medal in any competition abroad. We wish him best of luck. We have our relay team. एथलेटिक फेडरेशन का जितना फोकस जेवलिन पर, वॉक पर, 400 मीटर पर और रिले पर था, सबसे ज़्यादा इन्हीं इवेंट्स के ऊपर फोकस था। रिले टीम ने भी अच्छा किया, एशियन रिकॉर्ड किया, पर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इन्होंने अपना पोटेंशियल जो था इनका, दे वर कैपेबल ऑफ क्लॉकिंग बिलो 3, which I was repeatedly telling them, but unfortunately they never realized their potential. They only realized when they competed in the Commonwealth Olympic Games that they were capable of running below 3 minutes. They could have been in final and the best 4-5. So I congratulate all the members, Anas, Aroki, Noah Tom, and the best runner, Jacob. Other athletes are also here. I congratulate them also. They participated. वॉक में अच्छा प्रदर्शन रहा। अभी की जो परफॉर्मेंस जो इनकी बेस्ट थी वो गोल्ड के आसपास की थी। इनके लिए भी ये पहला इंटरनेशनल एक्सपोजर था, सो शी कुडंट डू दैट, बट आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी एथलीट सिटिंग हियर। भारत सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस प्रकार साई ने और गवर्नमेंट ने साथ दिया। दे वर पार्ट ऑफ इंडियन एथलेटिक्स टीम, दे सपोर्टेड अस फुली, दे सपोर्टेड नीरज एंड ऑल अदर एथलीट्स। और जो हमारे न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ही इज यंग, डायनेमिक and supported athletics even before he took over as the sports minister. तो उनका भी बड़ा योगदान है। नीरज के स्पॉन्सरर और एथलेटिक फेडरेशन के जो स्पॉन्सरर हैं उनका भी योगदान है।
जो कंटिन्यूसली हम लोगों को, नीरज को सपोर्ट करते रहे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं सल्यूट करता हूं मिसेस चोपड़ा का और मिस्टर चोपड़ा का, जिन्होंने ये हमें अवसर दिया, ऐसा मौका आया कि उन्होंने अपने लड़के को कई वर्षों तक घर से दूर रहने के लिए अलाउ किया। उनके चाचा जी भी साथ में हमेशा लगे रहते थे, मेरे से मुलाकात होती रहती थी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। आदिल सुमारीवाला जी, जो प्रेसिडेंट है एथलेटिक फेडरेशन के, आज नहीं है हमारे बीच में। He also performed his responsibility in the best possible manner. He was always available for everything and he was concerned for everything. So we are missing him. Anju, she is the only medalist of the world who is with us. She is our senior vice president. Or she flew from Bangalore only to receive our athletes, Neeraj and others. She went to the airport, but she could not manage to reach close to our athletes because there were too many people. I thank the media for giving excellent coverage to Neeraj and other athletes. So we are indebted to them and hope this partnership with media will continue in the future. We are grateful to our team Dr. Brajesh, Mr. Madhukant Pathak, who was the team leader there and is the treasurer, our vice president, Mr. Lakya, Dr. Sinha, who all are present here. Thank you very much. अब एक बड़ी विशेष सूचना है। कई लोगों ने पूछा एथलेटिक फेडरेशन क्या करेगी आगे। We had the meeting of our planning committee and we have decided to further encourage javelin in the future because we have many good javelin throwers, and our all states in the country, Pan India, they will organize javelin competition every year on 7th of August when he won the gold medal. It will be further expanded to the districts because there are over 650 districts who are affiliated to Athletic Federation of India. We will conduct competition also on 7th of August every year, but it will take some more time because most of the districts may not have the javelin. So we will procure the javelin for them, and in the future we will conduct this competition throughout the country on 7th of August when Neeraj won the gold medal. With these words, I will now take the opportunity to request, first I will start with the Kamalpreet. She will speak and at the end Neeraj will speak. कमल, एक मिनट के लिए सभी को हम थोड़ा सा कमल की परफॉर्मेंस का एक ग्लांस दिखाना चाहते हैं। नितिन, कैन यू प्रोवाइड द एवी? Cow's a really interesting athlete. I thought she threw very, very well in the qualifications to the Indian. 25 years of age. She's competing for her country. And she's competing for women in her country. And she's done it beautifully. Look at that. She's sailed past 8th position. Might go 7-6. It doesn't matter. That ensures the main thing that she gets to stay in the competition, finishes in the top 8, wherever that may be, with 3 more throws. She does indeed, but what that has done is moved Claudine Bitter down into 9th position. So the top 8 are assured now. कमल, 2 शब्द आपकी तरफ से भी सुनना चाहेंगे सब लोग।
थैंक यू सर। मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ सब मीडिया वाला का, फेडरेशन का, मेरे कोच का और साई का, जिन्होंने मेरे को इतनी सपोर्ट करी और मैं फर्स्ट कंपटीशन में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकी। हालांकि मैं मेडल की उम्मीद से गई थी, लेकिन कुछ कारण, कुछ वेदर कंडीशन, कुछ इंटरनेशनल कंपटीशन ना खेलने की वजह से मेडल नहीं आ सका। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले कुछ टाइम में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ, और जो कि ओलंपिक भी आ रहा है जिसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा, जिसमें मेडल लेके आऊँगी और अच्छे आगे और कमाल करूँगी। थैंक यू एवरीवन।